रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत के 3 साल 8 माह के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतें कितनी बढ़ गई, इदारा शुमारियात की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत में 3 साल 8 माह के दौरान 20 किलो आटे का थैला 401 रुपये महंगा हुआ, घी फी लीटर 323 रुपये किलो तक महंगा हुआ, जबकि एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 970 रुपये तक महंगा हुआ। इसके अलावा चीनी की कीमत 140 रुपये तक भी पहुंची, लेकिन आजकल फिर चीनी की कीमत डाउन आ गई है। यानी मुसलसल महंगाई का दौर दौरा रहा और महंगाई के इस दौर में आवाम परेशान भी रही और अभी भी महंगाई का ये झक्कड़, महंगाई का ये तूफ़ान कुछ रुकता दिखाई नहीं दे रहा। तो आज के प्रोग्राम में अवामी राय जानेंगे महंगाई के मामलात के हवाले से कि आवाम का घर किस तरह से चल रहा है जब कुव्वते ख़रीद नहीं बढ़ती और ख़र्चे बढ़ते जाते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपनी आवाम से बात करते हैं कि उनका घर कैसे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है चाचा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या हालात हैं, घर कैसा चल रहा है आपका? यार बस अल्लाह का करम है, शुक्र है उस मालिक की ज़ात का। जिस हाल में भी अल्लाह ताला रखे, शुक्र आपका अदा करना चाहिए। गरीब आवाम तो जी ना जिन्ना मर्जी अल्लाह की ज़ात दवे, असी लोग ना शुक्रे हैं, असी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। जिस हाल च भी रखो उनका शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक समझे? हाँ जी। चाचा, महंगाई कितनी? महंगाई ने तो हाथ चुकी हुई, बहुत महंगाई है, ये तो सबको पता है। महंगाई तो हर चीज़ महंगी है। गरीब आदमी 1000 रुपये जो कमाता तो 1500 का घ्यो ले लो तो 250 का दुध ले लो, 2 किलो से 1000 पूरा हो गया, पद्धर हो गया 1000। तो मगर आटा चीनी कितों आनी, कहाँ से आती है? फिर कैसे चलता है घर का निज़ाम? शुक्र है कोई मालिक दे ही देता, कोई अल्लाह की ज़ात, तो सिलसिला चल ही रहा। जो नसीबों में होता ही ना उतनी मिल जाती है। जब हमारे नसीब में आधी रोटी है तो हमने आधी खानी, पूरी नहीं खा सकते, क्या समझे हो? हाँ जी। गोश्त वोश्त घर में कितनी बार बन जाता है, महीने में, हफ्ते में? भाई एक दो दफ़ा बन जाता है। हाँ जी। बच्चे फरमाइशें करते हैं, आगे ईद भी आ रही है, तो फरमाइशें पूरी हो सकती हैं? कैसी हो जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे अपना कमाते ने, अपने आप ही ले आ रहे हैं। जवान बच्चे, शादीशुदा बच्चे हैं। हाँ जी। ठीक है जी। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक है। मुझे ये बताइए कि क्या हालात चल रहे हैं, महंगाई आपको कितनी महसूस होती है या ठीक है? महंगाई तो सबके लिए है, महंगाई तो हो रही है। अभी मजीद आज मैं टीवी में देख रहा था कि पेट्रोल भी बढ़ रहा है, डीजल भी बढ़ रहा है, तो इसका बटन वहाँ पे पड़ना है। अभी नई हुकूमत आई है, अल्लाह करे कोई बेहतरी नज़र आए। उम्मीद क्या है, लग रहा है कोई हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, जो चीज़ ऊपर गई है वो नीचे नहीं आती। पेट्रोल 10 रुपये कम हुआ था, कोई चीज़ नीचे नहीं आई, वहीं के वहीं है, स्टिल वहीं पे ही है। अब ये नई हुकूमत आई है, कोई अच्छे काम करेगी तो वेलकम करेंगे इसे भी। देखें अब क्या कर रहे हैं। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है, कैसा चल रहा है घर? बस गुजारा हो रहा है, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। जी करते क्या हैं आप? जी मैं माली हूँ, मुलाजमत करता हूँ। अच्छा, माली भाई हैं हमारे। आजकल सब्जियों का मौसम है, फिर भी महंगी होती जा रही है, इसकी क्या वजह है? जी बेटा, ये महंगी खुद कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट महंगी नहीं कर रहा है, ये खुद महंगी कर रहे हैं। क्योंकि जिसका जिधर भी दाल लगता है वो कर देता है, जिसका भी जिधर दाल लगता है। अभी मैं इधर से आया हूँ सब्जी लेने के लिए, तो अभी 1200 की तो सब्जी आ गई है। 1200 रुपए की सिर्फ सब्जी आई है? ये हरे प्याज जो हैं ये लिए हैं, टमाटर लिए हैं, तो इनके मुख्तलिफ रेट हैं। ये जो लिस्ट लगी हुई है तो ये अलहदा है, और इनके जो 2-3 किस्म का ये बनाते हैं। एक असल चीज़ होती है, एक उससे नॉर्मल होती है। नॉर्मल के गरीब आदमी को नॉर्मल दे देते हैं, असल जो होती है वो 120 में और नॉर्मल 80 रुपये में कर देते हैं। जी। और जो डीसी रेट आता है उस पे अमल दरामद हो रहा है? जी नहीं होता, ये डीसी रेट पे नहीं होता। ये जब डीसी वाले आ जाते हैं या आप लोग आ जाते हैं तो ये डर जाते हैं, ये हिसाब सीधा कर लेते हैं। जब आप चले जाते हैं तो ये फिर दूसरा रेट। सबकी अपनी मर्जी, अपनी ये अब मैंने 2-3 जगहों से ली है। अभी वो सब्जी लेके आया है, हरा प्याज चाहिए था मुझे, तो पहले कहता है 120 रुपये का, फिर अब कह रहा है कि 150 का है। भाई 120 का नहीं। अच्छा।
तो मैं अभी 150 दे आया, एक पाव का 150 दे के। 1200 में कौन कौन सी सब्जी खरीद ली और कितने दिन की सब्जी खरीदी आप? ये मैंने 3 दिन की सब्जी खरीदी है, तो ये 1200 में मैंने 3 दिन की सब्जी खरीदी है। हाँ जी, तो गरीब आदमी है, हमारी तो 500-600 रुपया दिहाड़ी बनती है, या 700 दे देते हैं। तो फिर बच्चों का गुजर बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरी शहबाज शरीफ से एक दरख्वास्त है कि अगर आप आ गए हैं तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह इमरान को भी सलामत रखे, क्योंकि हमारे मुल्क के बादशाह हैं, को अल्लाह इनको हिदायत दे और हम गरीबों का कुछ ख्याल करें। गरीबों का कुछ ख्याल किया जाए जी। साथ ही एक फ्रूट का ठेला भी है। आजकल रमज़ानुल मुबारक है, सबका दिल चाहता है कि दस्तरखान पे अच्छी अच्छी चीज़ें हों। इन्हीं से फ्रूट्स देख लीजिए कि हैं सब भी, लेकिन वो ठेले पे पड़े पड़े पुराने हो गए हैं, क्योंकि लोगों की कैपेसिटी नहीं है इतनी कि वो फ्रूट्स ख़रीद सकें या फिर अपने दस्तरखान को मैनेज कर सकें, अपनी मनपसंद चीज़ों से सजा सकें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? नहीं सुनाए। ठीक है, क्या करते हैं चाचा? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शे वाले भाई, कैसा चल रहा है काम? भी नहीं है काम, कारोबार है ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है। गैस महंगी है, काम ही नहीं है, सवारी पैसे नहीं देती। आप इतना किराया मांगते हैं, डबल किराया कहाँ डबल मांगते हैं किराया डबल मांगते हैं। सारी बाजियां शिकायत करती हैं कि रिक्शे वाले भाई बहुत किराया मांगते नहीं जाती। 10 रुपए पेट्रोल भरता है, 100 रुपए किराया ज्यादा मांगते। 100 रुपया जी, 3 मील का 100 रुपया कम है, ज्यादा है। 3 मील का 100 रुपया ज्यादा है, समझिए 220 रुपये गैस है, ठीक है। तो क्या करें फिर, कारोबार है नहीं है, जो कमाते हैं गैस वाले ले लेते हैं, पेट्रोल वाले ले लेते हैं। अच्छा, कैसा घर चल रहा है फिर, कितना कमाते हैं? हो रहे हैं, गुजारा हो रहा है, दिहाड़ी पे गाड़ी चलाते हैं, गुजारा हो रहा है, कारोबार है नहीं है, समझिए दिहाड़ी पहले से देनी पड़ती है गाड़ी। भाई साहब, कैसा घर चल रहा है, क्या महंगा क्या सस्ता? इस टाइम तो सब कुछ ही महंगा हुआ पड़ा है, कोई चीज़ भी, सब्जी वगैरह भी 100 से कम नहीं है। इस टाइम तो रोज़म रमज़ान में तो बहुत ही मुश्किल हुआ है। रमज़ान में तो सब दुकानदार भाई अपने तौर पे कीमतें बहुत बढ़ा देते हैं, ऐसा है? लेकिन ये देखे ना कि अगर कीमतें बढ़ी हैं तो पीछे से भी बढ़ी होंगी, लेकिन कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। अगर मैनेजमेंट हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अब उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब वगैरह आए हैं तो देखो को अल्लाह बेहतर की तरफ ले जाएगा, नहीं तो वो भी यही कहेगा कि पीछे वाले खजाने खाली हैं, यही बात है। ठीक है जी। क्या हाल है चाचा? जी शुक्रिया लगा। ठीक है जी जी। आज तो बहुत गर्मी है, जो मैं ना इसकी वजह से बहुत गर्मी है आज। कितना काम हो गया, कैसा चल रहा है घर, किचन, गुजारा? बस गुजारा ही है, महंगाई की वजह से गुजारा ही है बस, और कुछ नहीं। महंगाई इतनी है कि हर शाई महंगी हुई है, जिस चीज़ मर्जी हाथ लगाने वो हर शाई महंगी है। आप फल देख रहे हैं, सब्जी देख रहे हैं, हर चीज़ महंगी है। परचून देख रहे हैं, वो भी महंगी है। घी कहाँ कहाँ पहुँच गया है, कोई शय नहीं मिल रही है। इजली स्टोर पे भी जहाँ आप धर्म पर जाएँ, यहाँ इजली स्टोर में हर चीज़ गैप है। कौन से स्टोर पे आप गए, आपको चीज़ें नहीं मिली? ये इन्फेंटी रोड पर धर्मपुरा है, इजली स्टोर है, वहाँ पे आप जाकर विजिट करें, आप जाके आकर वहाँ को कुछ भी नहीं मिलेगा, और लाइनें देखने लंबी लंबी लगी होती हैं। सर, रमज़ान बाजार भी लगाए हुकूमत ने आपके लिए? नहीं, यहाँ नहीं लगा, यहाँ कोई भी नहीं लगा। वो लगा हुआ सिंहपुरी की तरफ, यहाँ शाद मार्ग की तरफ लगा हुआ है, इधर नहीं लगा हुआ। लेकिन उधर भी मैंने बंदे पूछा, सवाई लेकर गया हूँ, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, तो वो भी ये कहते हैं ये नकारा चीज़ें वहाँ बिकती हैं, अच्छी चीज़ें नहीं बिकती हैं। मैं जैसे ये लगा था, ये अगर यहाँ 300 तो वहाँ वो 250 तो 150 बेचेंगे, ज़ाहिर कमी ही होगी। चीनी वगैरह ऐसे जैसे पाउडर बिक रहा है, आटा भी नकारा बिक रहा है। लेकिन भाई साहब, हुकूमत तो बता रही है कि आवाम को सब्सिडी पे चीज़ें मिल रही हैं, सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। फिलहाल अब भी कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये है कि जब मियाँ साहब बैठ गए अब कुछ बेहतर हो जाएगा। उम्मीद तो बहुत है हमें से कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा अब, बाकी अल्लाह वार से। आपको क्या लगता है, सस्ता क्या क्या हो जाए तो गरीब हमारा खुश हो जाएगा? गरीब सस्ता सब कुछ हो जाएगा इंशाअल्लाह। जैसे पहले हालात थे ना हम लोगों के, फिर इंशाअल्लाह वैसे ही हो जाएंगे। ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि नून लीग की वजह से शहबाज जो है वो सब कुछ बेहतर करने वाला है, वो कंट्रोल करेगा। और ये इमरान खान आएगा तो फिर वो हमें लेके जाएगा आगे से, वो महंगाई करेगा, ये नहीं महंगाई करेगा इतनी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। अच्छा भाई साहब, सब्जियाँ सस्ती कर दी या महंगी कर दी आपने? सब्जियाँ सस्ती हैं। कितने में हो गया बैंगन? बैंगन 50 रुपए किलो।
50 रुपए। और लीमू? नींबू 240 रुपए किलो। 240 रुपए किलो। अच्छा, मुझे भाई साहब ये बताइए कि सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी बिकती है? लोग क्या रोज़ों में कम बिकती हैं, रोज़ों में लोग फ्रूट चाट दही भले समोसे वगैरह खा के फुल हो जाते हैं। सब्जी का काम कम है? रोज़ों में कम होता है। भाई सब्जी बेच के आपका घर कैसा चल रहा है, कैसा गुजारा? सही है, रोटी दे रही था अल्लाह मियाँ, जो वादा किया उसने देना ही देना। महंगाई कितनी? महंगाई तो ऐसी है ना, नॉर्मल ही है, जो साथ साथ हर चीज़ महंगी है, घी भी महंगा है, आटा भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। हर चीज महंगी। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का ठीक। क्या खरीदने आए? कुछ भी नहीं है, दुकान है मेरी, काम करता हूँ इधर में। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ा मेरा। मुझे ये बताइए कि महंगाई के क्या हालात हैं? कुछ चीजें सस्ती? का गाहक ही नहीं है इस टाइम तो होता, ये रात को हम सस्ता करके भेज देते हैं, शुक्र अल्लाह का। सब्जी का गाहक क्यों नहीं है आजकल? रोजे है ना, कम खाते हैं, फ्रूट ज़्यादा खाते हैं लोग, फ्रूट चाट समोसे कचौरी वगैरह ये चलते हैं। लोग तो कह रहे हैं फ्रूट खाने की सख्त ही नहीं है हमारे अंदर। सख्त क्यों नहीं, जितने फ्रूट खाना उतने फ्रूट खाना, जितने सब्जी खानी उतने सब्जी खानी है। ये ठीक है नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुन ली है। एक आपा हैं जी, सब्जी खरीद रही हैं, इनसे भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। ये क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? क्या क्या खरीद लिया? कुछ भी नहीं खरीदा। भिंडी एक पाइया। एक पाव बस? 3 जी कर देते फिर कितनी के खरीद। आपा थोड़े लोग हैं आपके घर में, मुझे ये बताइए कि घर कैसा चल रहा है? किचन कोई महंगाई है, चीज़ें सस्ती हैं? आप सारा कुछ महंगाई है, सस्ती कौन सी चीज़ है? हाँ जी। क्या क्या महंगा लगता है आपको? सब कुछ महंगा, सस्ता कौन सी चीज़? सब। हाँ जी। रोज़ों में क्या क्या बनाती हैं आप शौक से? मैं कुछ भी नहीं बनाती, मैं अकेली हूँ, 2 बहू हैं, लहदा। हाँ, बेटा एक रोज़ा खोल के बाहर ही आता है। हम दिल के मरीज़ है, मियाँ सांस का मरीज़ है, हम 7 साल हो गए रोज़ा चक के भी नहीं करते काम, बस ऐसा ही चलता है काम। सवेरे बच्चे का रोज़ा रखवा लेता है, वो दोनों बाहर खोल लेते, काम तो ही होते हैं। सब लोग परेशान है कि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, आटा चीनी दाल घी। औरतों पे कितना प्रेशर आता है, क्योंकि उन्होंने किचन चलाना होता है, खर्चा संभालना होता है, कैसे मैनेज करती हैं? तो इन्हें का तो महंगाई है, वो गैस के बिल आ गया, बत्ती का बिल आ गया, पानी का बिल आ गया, बिल ही नहीं साह लैन देंगे तो होर की करना है। हजे तो शुक्र है मालक का मकान अपना है। हाँ जी, जब किराए तो है तो फिर पता नहीं खाना भी ना खाएं पेट भर के। नाज़रीन, ये अवामी राय है जो आपने जानी है कि एक तो आटा चीनी दाल घी सब कुछ महंगा है, जबकि दूसरी जानिब जो बिजली के बिल हैं आवाम को उसने भी परेशान करके रख दिया है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सिंहपुरा सब्जी मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सब्जी मंडी में आवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है, आवामी से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ये अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया आज? कुछ नहीं जी, रोजमर्रा की चीज़ खरीद रहे हैं। कुछ सस्ता है, कीमतें मुनासिब हैं, या फिर हर तरफ से आवाज़ आती है कि रमज़ानुल मुबारक में तो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगता? वो जो रूटीन में चीज़ें हैं वही रेट हैं, कोई सस्ते महंगे की अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ जी। सब्जी मंडी में कोई फ़र्क होता है बाहर की निस्बत? हाँ जी, वो 20-30 रुपए का फ़र्क होता है। बेहतर होती हैं जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि लग रहा है आने वाले दिनों में महंगाई कुछ कम हो जाएगी, हालात कुछ नॉर्मल होते दिखाई दे रहे हैं? जी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, बंदा तो कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अगर पॉलिसी बेहतर होगी तो इंशाल्लाह हालात भी बेहतर होंगे। क्या पॉलिसीज़ हैं जिनको बेहतर होने की ज़रूरत है? पॉलिसीज ये तो हम तो नहीं कोई अपना कह सकते या कोई अपना बता सकते। कोई ये जो बैठे हुए हमारे सीनियर जो अवामी नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ये बेहतर जानते हैं हमसे। अच्छा सर, जितनी चीज़ों की कीमतें ऊपर जाती हैं उसके साथ साथ कारोबार अच्छा होता है, तनख्वाहों में इजाफा होता है, कुव्वत ख़रीद बढ़ती है आवाम की? कोई चीज़ें ऊपर जाती हैं, कुव्वत ख़रीद कम होती है, तनख्वाहें तो बढ़ती नहीं है। अब ये जो आवाज़ लगाई है तनख्वाह 10% बढ़ने की, साथ उसके चीज़ें बढ़ रही हैं, तनख्वाह तो माइनस में चली गई। जस्ट ये एक आप ये बात देखें, नोट करें, ये जो आपने एक दिन बढ़ाया है, हफ्ते का टाइम जो छुट्टी का दिन था वो रिलीफ ख़त्म किया है, उस पर डैमेज पड़ना है, उसकी कैलकुलेशन करें। पहले 28 दिन थे, अब 30 दिन हो गए, तनख्वाह कम हुई के बढ़ी, बात ख़त्म हो गई, सीधी। चलिए जी, ये अवामी राय है जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है चाचा? शुक्र। ठीक है। क्या करते हैं? चौकीदार। चौकीदार भाई, कितना कमा लेते चाचा? कमा लेते हैं 11,000 रुपये तनख्वाह है, 12 घंटे ड्यूटी है। ये तो जो की कमाना है की बचाना है। सिर्फ 11,000 रुपये तनख्वाह है? 11,000 और 12 घंटे ड्यूटी है? 12 घंटे। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 6:30 बजे घर आना है, तो 7:45 बजे जाने हैं ड्यूटी तो वापस। सारा दिन यहीं रहते हैं? इधर ही सारा दिन। घर में चचा कोई नहीं है काम करने के लिए? आपके तो आराम के दिन है। ऐसा बच्चा है बस वो है ना, थोड़ा सा काम कर रहे हैं। पढ़ना तो भी निकले ने, कोई मसाइल है नहीं पढ़ाइए, तो छोटा बच्चा है तो कम चलाता। चचा 11,000 में घर कैसे चलता है? और कैसे चलेगा, गुजारा करते हैं, गरीब आदमी है। तो मकान भी किराए था। हाँ 11,000 से किराया भी जाता है? हाँ बस दो, एक मैं है तो एक बच्चा है, बस ना गुजारा करते हैं। महंगाई कितनी हो गई? महंगाई आसमाना नाल लग गई। महंगाई भी जी चीज़ 100 रुपए की है, 400 ते पहुँच गई। चाह का कप 30 रुपए का 20 है, 50 का तो 70 का दे रहे हैं। चाय भी पीना मुश्किल हो गई अब? चाह पीनी मुश्किल हो गई। कोई किसी चीज़ का दिल ही नहीं करता कि चीज़ लीए। पर गरीब बंदा जाता लैन वास्ते तो वो अगे मुड़ के वापस हो जाता कि ले ही नहीं सकता। गुजारे गरीब बंदा जाता है जी और वापस आ जाता है, कोई चीज़ खरीद नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? बस शुक्र है। क्या करते हैं? मैं ये कुर्सियाँ बुनता हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है आजकल काम? रोज़े तो इन्नी महंगाई हो गई है, बंदा अगों पिछे बंदा चलो खा ही लेंदा। रोज़े च इन्नी महंगाई कि बंदा कोई चीज़ ही नहीं खा सकता। की मैडिकल स्टोर जितों मिलते चीज़ां जो असीं 2 किलो आलू लैन वास्ते, बुढ़ी मेरी डिग पई बेचारी, शुगर की मरीज थी, तो 2 किलो आलू 2 किलो प्याज जो खलोती एड्डी वड्डी लैंती, 10 रुपये का फर्क सी। चलो बंदा अगों पिछे जो मर्जी करे, रोज़े तो बंदा सस्ता कर। कोई बंदा सुबह के बच्चे क्योंकि मेरी 5-6 धियां ने, बंदा की जाके उन्होंने दवे। वो बच्चे रोंदे ने, जाते असीं डांटदे, एक खरबूजा खाने एक फाड़ी आती। चलो बंदे चाहिए थोड़ा बहुत रियायत करे। बंदा अगों पिछों तो खा ही लेंदा, बीवी बीमार है, बच्चे भी ठीक नहीं रहते, तो वो बंदा इत्थों जाता है, वो बच्चे मुँह वल वेंदे रहंदे। भाई कितना कमा लेते हैं, कैसे घर चलता है? बस बच्चियां काम करदियां, स्कूल टीचर ने, वो किन्ना के लै आउंदियां ने, 4-5 हज़ार रुपया तनख्वाह हैगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਫਿਕਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਮ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੇਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਛੱਡਦੀ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦਵੋਗੇ ਕੀ ਦਵੋਗੇ ਕੀ ਦਵੋ ਕੀ। अच्छा ऐसा भी पूछा जाता है? ਹੋਰ ਬਾਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੀ ਧੀਏ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। 2-3 ਅਸਲੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਪਰਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਦਰ ਬੰਦ 100 ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਾ ਮੰਗਣੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। मैं तो यही नवाज ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ तेरी मेहरबानी जरा रोज़ महीना लगा दे, अगों पिछों तो जो मर्जी करो। तो भाई रमज़ानुल मुबारक में क्या ज़्यादा महंगाई हो जाती है? वो तो बात ही अगों पिछों तो चलो बंदा ना भी खा लेना, कोई रोज़ ही तो हाथ ही नहीं लाते कि 80 रुपये हूँ अद्धा किलो बंदा खरबूजे जिन्हें जिन्हें 100-200 रुपये दिहाड़ी, वो तुम इस साल वालों कुर्सी बनवाई, तुम 200 रुपया दे दोगे, इस बात नहीं दोगे। हूँ 200 रुपया बंदा घर लैके जाओ, की करेगा? वो अगे रख के बैठा रहेगा। अद्धा किलो दूध लियो, जी कच्ची लस्सी पियो, ये करो वो करो। मैं तो उठ के मसीते चला जाना, मैं क्या बच्चों की परेशानी देखी नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा क्या क्या खरीद लिया, क्या पकेगा आज? बेटे आज मैं बना कर आई हूँ चने और अंडे बना कर आई हूँ, ठीक है। ये कल के लिए मटर लिए हैं और ये खीरे वगैरह, सलाद और रोज़ा खोलने की चटनी का सामान लिया है। हाँ जी। कितने में पड़ गया सब कुछ? कुछ मुनासिब मिला क्या? नहीं बेटा, मुनासिब हो जाएगा। ये हुकूमत आ गई है ना, अब सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, ऐसा लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहती हूँ हम दुनिया में आ गए हैं। आपा ख़वातीन पे कितना प्रेशर होता है किचन चलाने में जब महंगाई होती है? मैं कहती हूँ इतना प्रेशर है। हमारी तो है भी सिर्फ पेंशन, तो पेंशन में पूरी पड़ती नहीं है।
हम तो दिन रात कहते थे कि कौन सा वक्त होगा जो हमारी जालिम हुकूमत से जान छूटेगी। पेंशन में भी तो इजाफा हो गया ना, अब 10% बढ़ा मिलेगा बेटा तब की बात है। फिलहाल तो पीस गए हैं। हाँ जी, फिलहाल तो पीस गए हैं, काफी सारे पीस गए हैं। अब पहले कितने में घर चल जाता था, आजकल कितने में चलता है? कितना खर्चा? आज तो लाख भी हो वो भी कम है। 1 लाख हो तो वो भी कम है। जिन्होंने घर में रहना है, मेहमानदारी भुगतानी है, रिश्तेदार है, बरादरी है, आना जाना, आज तो एक टाइम की किसी को दावत देनी बहुत मुश्किल हो गई है। मेहमान नवाजी मुश्किल हो गई बहुत ज्यादा। अभी क्या कर सकते हैं, बस शुक्र है अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, तौफीक दे। इन्होंने जंग करके जीत गए, लेकिन इनमें बेईमानी नहीं है। हाँ, ये चीज़ है, ये बेईमान नहीं है। ठीक है जी, ये गुफ्तगू आपने आवाम की सुन रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई सलाम। क्या हाल है भाई साहब? क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरियों के आजकल क्या हालात है? मिल जाता है काम आराम से? बस ठीक है, अपनी शॉप है हमारी। अपनी शॉप है, काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, जितनी महंगाई होती है उतना खर्चा जो बढ़ता है, उतनी आमदन हो जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहे हैं हालात महंगाई के? क्या सस्ता क्या महंगा? सबके साथ ही है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? मंडी में आपने विजिट किया है, कुछ चीजें सस्ती वस्ती मिली हैं आपको? नहीं, वैसे ही है, बाहर वाले ही हालात वैसे ही है। सरकार का रेट लिस्ट होता है, अमल दरामद होता है? नहीं, कुछ भी नहीं। हर दुकान पे अलग रेट? सब अपना अपना रेट लगा रहे हैं। सबकी अपनी मर्जी? सबकी अपनी। कोई पूछने वाला नहीं? कोई नहीं है। ठीक है जी। क्या हाल है चचा? बिस्मिल्लाह। ठीक है, शुक्र है रब्बिल आलमीन का। ज़हर शाह के बादशाह की हुकूमत आकर मैंने देख लिया। हाँ, मंडेला का क्या हाल हुआ, ज़हर शाह बादशाह का क्या हाल हुआ, शहनशाह ईरान का क्या हाल हुआ, ये सोच लो। देखो, हुकूमत को कुछ नहीं चाहिए। हुकूमत का एक ही चीज पूरा कर सकते हैं पाकिस्तान में, रेलवे। किसी का जरूरत नहीं है। अब हमारा तो गैस भी निकल आया, लोग की बोलते सब कुछ पूरा हो गया, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। मैं अभी क्या बोलूं, मुंह मेरा बहुत छोटा है, बात बहुत बड़ी मेरे पास है। अल्लाह इस मुसलमानों को इतना रहम दे, ये गरीबों के ऊपर तरस खा जाए, हर चीज सस्ती कर दें। जिसका 50,000 तनख्वाह है उसका 20,000 कर दे। ए गरीबों को सहूलत दे दे तो सब कुछ इनका साथ। चीजें सस्ती कर दें सारी। क्या क्या सस्ता कर दें? सबसे पहले तो आटा, क्योंकि जरूरी चीज ये है। 20 रुपया किलो कर दे, 250 रुपया किलो घी कर दे, दूध, हर चीज को ऊपर एक आदमी होना चाहिए ऐसा मुसलमान कि जो गर्दन से पकड़ के गर्दन काट दे, 1 रुपया भी कुछ जास्ती लवे। ऐसी हुकूमत होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, ऐसा इंसाफ होना चाहिए। हमारा ये खुदा मेरा हाज़र जानते, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। ये गाड़ी, रेल गाड़ी इन्होंने बनाया, बसें इन्होंने चलाई, रोड इन्होंने बनाया, सब चीज़। इमरान को मैंने बोला था जिसका 20,000 तनख्वाह उसका 10,000 कर दे, वो नहीं माना। चीजें सस्ती कर दे, ये गरीबों का भला हो जाए। गरीबों का भला हो जाए जी। तनख्वाहें चाहे ना बढ़ाएं, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, चचा बता रहे हैं जी, आटा सस्ता कर दें, घी सस्ता कर दें, चीनी सस्ती कर दें, क्योंकि आटे की रोटी तो अमीर के घर में भी बननी है, गरीब के घर में भी बननी है। कम से कम जो बुनियादी चीज़ें हैं उनकी कीमतें कम हो जाएं तो गरीब को खासा रिलीफ मिल जाएगा। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और आवाम से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि महंगाई उनकी ज़िंदगियाँ कितनी मुश्किल बना रही है और रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़ास तौर पर उनका कैसा गुजरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई, आज सवारी नहीं है, काम पे नहीं गए, फ्री क्यों है? तो काम नहीं है ना, जुम्मा है, महंगाई इतनी हुई, लोग आते नहीं बाज़ारों में, उसकी वजह से। अब ये कह रहे थे कि हम आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तो पेट्रोल की जो आ रही है रेट भर रहा है 83 रुपये 20 लीटर तेल भर रहा है। तो महंगाई तो फिर और ज़्यादा हो गई है नई हुकूमत आने से भी।
चीनी 9 रुपये महंगी हो गई है, घी 20 रुपये किलो और इजाफा हो गया उसमें। हर चीज़ वहीं की वहीं है, तो फ़ायदा क्या हुआ नई हुकूमत की? गरीब तो गरीब पिस रहा है, चाहे नई हुकूमत है चाहे पुरानी हुकूमत है। गरीब हमारा चाहता क्या है? गरीब यही चाहता है कि चीनी सस्ती हो, आटा सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो, जिस पे हम गुजारा कर सकें। ये चीज़ हमें चाहिए और तो कुछ नहीं। भाई साहब कितना कमा लेते हैं रिक्शे वाले भाई हमारे एक दिन का? यही कोई 800-900 रुपया कमा लेते हैं, जिसमें 500 रुपये का तो घी आ जाता है। पहले तो 500 रुपये में घी भी आ जाता, राशन भी आ जाता, कुछ गुजारा हो जाता था, एक वक्त की रोटी बंदा पका लेता। अब तो एक वक्त के घी आ जाता 505 से 300-400 में 200 का पेट्रोल डलवा दिया, 300 बचा, 300 में क्या बनता? कुछ भी नहीं। रमज़ान कैसा गुजर रहा है? रमज़ान बस अल्लाह अल्लाह करके गुजर रहा है और तो कुछ नहीं। महंगाई आपके सामने वहीं की वहीं है, कोई कंट्रोल नहीं हुआ है। महंगाई नई हुकूमत आने से भी कुछ नहीं हुआ। रमज़ान बाजार लगाए गए हैं आवाम के लिए, सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, कितनी सहूलत दे रहे हैं ये आवाम को? यूटिलिटी स्टोर में 2 किलो घी मिल रहा है, ठीक है, वो भी शनाख्ती कार्ड पे। अगर जिनके पास नहीं है तो वो क्या करेंगे? और चीज़ वो कह रहे हैं 1000 रुपये की चीज़ लो, 1000 रुपये का एक्सट्रा समान लवो, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ 2 ਰੁਪਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ 3 ਰੁਪਏ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੰਨ ਇਧਰੋਂ ਫੜ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਖਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, बुढ़िया एक दूजे ने गुत्थम गुत्था होंदियां ने। ਇਹ बड़े ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਕੱਲ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਾਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਬਿੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਰ। ਘਿਓ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 260 रुपये किलो है। भाई हुकूमत बता रही है कि हम यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रमजान बाजारों में भी सब्सिडी दे रहे हैं आवाम को, सस्ती है। खान की हुकूमत सी ना, जो शहबाज शरीफ आने तो पहले चीनी 65 रुपये किलो सी स्टोर उपर जी यूटिलिटी स्टोर है ना, जो 65 रुपये किलो चीनी, शहबाज शरीफ के आने 85 रुपये किलो चीनी उत्थे मिल रही है, 85 रुपये किलो ही होल डी ठोक दी वड्डियां दुकानां ने उत्थे मिल रही है। तो स्टोर का फायदा तो कोई ना होया, जी कहते पे ने 1.5 अरब के पता किन्नी जी दी सब्सिडी दी जी है, तो हालात उत्थे ही है, कोई फायदा ही नहीं है हुकूमत ने होना कि ये बस वो भी दौरे कर करके थक गया, इन्हें भी दौरे ही करने ने होना, क्योंकि नवा बंदा उन्होंने जहाज़ों का शौक होंगे कि मैं वजीरे वाला जावा, मैंने मुल्क अगला जरा ना किदा की तरफ देना प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल के शकीन ने। बाकी हुकूमत अल्लाह खैर करे, अवाम जरा रोटी पानी अल्लाह पा के दे रहा अवाम को, हुक्मरान कोई नहीं दे रहे। ठीक है जी, कुछ और लोगों से भी इधर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं, कैसा चल रहा है आजकल घर? आजकल बस गुजारे लायक ही चल रहा है, हर चीज़ पहुँच बाहर है, लेकिन कुछ हिसाब किताब नहीं लगता। क्या क्या महंगा लगता भाई साहब आपको? अभी तो सब कुछ महंगा है, अभी तो तब्दीली आई है, अभी तो चेंज हुई है, महीना चेंज हुई है, अब चेंज होते टाइम कुछ टाइम तो लगेगा। अब हर चीज़ एकदम तो नहीं ना नीचे आ जाएगी, हर चीज़ का टाइम लगता है, रेंज होती है उसकी भी। महंगाई तो है, उम्मीद है कि अब महंगाई कम हो जाएगी। हालांकि इंशाल्लाह क्यों नहीं होएगी, महंगाई कम होएगी आगे से, ज़्यादा नहीं होगी, कमाई कम ही होगी। महंगाई पहले जितनी थी बहुत ज़्यादा थी महंगाई, तो अभी भी उतनी ही है, थोड़ी सी लचक तो आएगी, थोड़ी बहुत आई है अभी लचक, अभी आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेगा। गरीब का घर कैसा चल रहा है, गरीब के रोजे कैसे गुजर रहे हैं? गरीब 800 900 700 कमाने वाला है दिहाड़ी दिन का, जो 1000 रुपया कमाने वाला है उसको 1500 रुपया 2000 रुपया उसका खर्चा घर का, वो कैसे करेगा? कैसे मैनेज होता है? 1000 कमा के 1500 2000 खर्चा आप बता रहे हैं, इतनी आमदन नहीं जितना खर्चा। जितनी आमदनी नहीं उतना खर्चा है, लेकिन क्या फिर भी साकुत जरिया चला रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना होता है उतना करते हैं, कि अगले टाइम कर लेते हैं। कितने लोग घर में भाई साहब? माशाल्लाह हम तो हैं 5-6 घर पे हैं। 6 लोग हैं। कितने कमाने वाले? 2 ही कमाने वाले हैं, 2-3 जाने, तो किसी का हफ्ते का है, किसी का महीने का है। हमारा रक्शे का काम है, 700 कमा लिया, 800 कमा लिया, 1000 कमा लिया, पीछे जाएंगे तो 700 रुपया खर्चा है, ये लाना वो लाना ये लाना। घी 450 रुपये किलो तो घी है, इंसान क्या करे?
आगे अब ईद आने वाली है, बच्चों की फरमाइशें, नए कपड़े, खाने, मेहमान। उन्होंने बच्चों ने तो मांगना जो मर्जी करो, कमाओ या ना कमाओ, उन्होंने कहना हमें कपड़े बना के दो, चाहे वो छोटा है या वो बड़ा है, भावें सबकी एक जैसी है। आप पे बोझ बढ़ेगा, आप कैसे मैनेज करेंगे? ज़्यादा घंटे रिक्शा चलाएंगे? बाधे ज़्यादा घंटे रिक्शा चलाएंगे, ज़्यादा काम करेंगे, कैसे मैनेज करना पड़ेगा ना, अपनी मजबूरी को करना पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि लोग अब चिंची रिक्शा में बैठते हैं या पूरे रिक्शे में भी जाना पसंद करते हैं? आप तो किराए बहुत मांगते हैं। हमें किराया देती नहीं सवारी, पूरा किराया देती नहीं, कम करती है, कहती है हमने इधर जाना है तो इतने, उधर से देख के इतने आए हैं, आप ज़्यादा मांग रहे हैं, तो फिर मजबूरी से बिठाना पड़ता है, क्योंकि दिहाड़ी भी तो लगानी है ना, तो इसलिए फिर मजबूरी में जाना पड़ता है। महंगाई कितनी, हालात कैसे जा रहे हैं ये बताइए, घर कैसा चल रहा है? हालात तो आपको भी पता है कैसे जा रहे हैं, घी महंगा है, चीनी चावल हर चीज़ महंगी है, कैसे पूरा करें? ऐसे ही पूरा करेंगे जब छोटी छोटी सवारियाँ उतारेंगे तो फिर ही पता चलेगा। आज तो भाई साहब चिकन फिर महंगा हो गया, 19 रुपए कीमत बढ़ गई। कितनी बार चिकन बन जाता है घर में वैसे, महीने में, हफ्ते में? 1-2 बार तो बन जाता है हफ्ते में। महंगा लगता है, सस्ता लगता है या ठीक जा? महंगा है, ये आपको भी पता है। क्या हाल है आपा? शुक्र है अल्लाह। क्या क्या खरीद लाई बाजार से? तेरे पर की बच्चियों के कपड़े लेके आई। अच्छा। हाँ जी। सस्ते मिल गए? हाँ जी, ठीक मिल गए। घर कैसा चल रहा है, क्या हालात है? महंगाई है, चीजें सस्ती हैं? हालात है, इमरान खान ने कार छड़े, रोटी तो भूखे मार गए, होर की करना किसी ने। इमरान खान की लोगों ने कार छड़े तो की करिए, महंगाई इन्नी कार छड़ी, रोटी नहीं बच्चे मिलनी तो की करिए। कैसा चल रहा है भाई आपका घर? बस हालात देख लें, 3-4 सवारियाँ बिठाते हैं, 150 लीटर पेट्रोल है, और क्या करें, 500-600 में गुजारा नहीं हो रहा। किराए पे मैं रहता हूँ, रेंट पे रहता हूँ मैं, कैसे हम बच्चे पाले, अपना पेट पाले, कैसे करें गुजारा? तो इधर एक हमारे बुजुर्ग हैं, आप उन्हें देख लेना तो आप परेशान हो जाएंगे। उनका 1000 रुपये का चालान किया, 1000 रुपये का चालान करते हैं। भाई जो गलती करेगा, कानून तोड़ेगा, चालान होगा। लाइन में हम खड़े होते हैं, एक लाइन में खड़े होते हैं, तो फिर भी 1000 रुपये का, 500 का, जो दिल में आता है वो कर देते हैं चालान। कहाँ पे जाएं हम, किसको सुनाएं अपनी बात, किसको सुनाएं? बताए ना क्या चाहते हैं, क्या क्या चीजें महंगी हैं जो सस्ती होनी चाहिए? अल्लाह करे जो भी आए, हमें ये नहीं अगर नवाज शरीफ आए या शहबाज शरीफ आए या इमरान आए, हमें क्या, हम गरीब बंदे जो से है ना, वो अपने बच्चों का पेट अच्छी तरह पाले। क्या करें हम, महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा हो गई है, 2 साल हो गए हैं बच्चों के कपड़े नहीं बाजार से लिए, क्या करें, यहाँ से कैसे गुजारा करें? तो आगे ईद आ रही है, बच्चे फरमाइशें, बच्चे फिर मांग रहे हैं, फिर कुछ नहीं नजर आ रहा। जब काम का वक्त आता है तो वो बाल्टन वाले यहाँ पे खड़े नहीं होने देते। चले कम से कम एक लाइन लगाने हमने दे, चलो बच्चे का रिज़्क़ हमें ले जाए। नसरुन, महंगाई के मामलात के हवाले से इदारे शुमारियात की रिपोर्ट भी जो आई है वो आपके सामने है, और दूसरी जानिब जो अवामी रद्द अमल है वो भी आपके सामने है। अवाम तो बस ये चाहती है कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं, जिसमें चीनी है, घी है, आटा है, दाल है, बस वो सस्ती हो जाए। हुकूमत में चाहे कोई भी रहे, लेकिन अवाम की सहूलत के लिए कम से कम खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जानी चाहिए, और अवाम मुसलसल यही अपील, यही मुतालबा दोहराती है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।